अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आज की इस न्यू क्लास में। ये हमारी दूसरी क्लास है। तो जैसा कि मैं अपनी पहली क्लास में आपको बता चुका हूं, इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइनिंग का इंट्रोडक्शन, डिज़ाइनिंग में कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, इंट्रोडक्शन टू कोरल ड्रा का इंट्रोडक्शन बता चुका हूं। कोरल ड्रा किस ममालिक का सॉफ्टवेयर है और किस सिटी में इसका ऑफिस है, और ये कोरल ड्रा कितने मीडिया पर मुश्तमिल होता है, कोरल ड्रा में कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, और 2D और 3D डायमेंशन के बारे में भी आपको मैं पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। इस लेक्चर में आपको ये बताऊँगा कि कोरल ड्रा होता है क्या, कोरल ड्रा को कैसे यूज़ करते हैं और इसे कैसे ओपन करते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. सबसे पहले आपने क्या करना है, कोरल ड्रा को इंस्टॉल करना है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे और इसे ओपन करेंगे तो इस तरह का एक पेज आपके सामने ओपन होकर दिखाई देगा। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, न्यू डॉक्यूमेंट्स लेना है। तो न्यू डॉक्यूमेंट्स आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके ले सकते हैं, एक तो कंट्रोल N की मदद से आप न्यू डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं और इंटर करते हैं। तो जैसे आप इंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होकर आपको दिखाई देगा। तो ये सबसे ऊपर आप देख रहे हैं फाइल एडिट व्यू, और इस हिस्से को क्या कहते हैं, इस हिस्से को क्या कहते हैं, इस हिस्से को क्या कहते हैं। आज मैं इन सारे टूल्स वाले प्रॉपर्टीज़ को, इन सारी प्रॉपर्टीज़ के नाम वगैरह, यानी कि कोरल ड्रा की ओरिएंटेशन के बारे में आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है टाइटल बार, फाइल एडिट व्यू लेआउट। ये जो आपको टाइटल नज़र आ रहे हैं, इस हिस्से को हम कहते हैं टाइटल बार। यानी कि यहाँ पर मैं रेक्टेंगल लेता हूँ। अब मैंने इसको कॉपी भी करना है, इसको पेस्ट करना है, ताकि ये दो हिस्से इसके बन जाएं। बजाय मैं ये कि मैं एक और रेक्टेंगल लूँ, इसको यहाँ पर ड्रैग करूँ, फिर मैं तीसरा रेक्टेंगल लूँ, उसको भी यहाँ पर मैं ड्रैग करूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस हिस्से को यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसे पकड़ के यहाँ पर मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप तीन तरीके से इसकी कॉपी बना सकते हैं। एक तो ये, आप टाइटल बार में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा फाइल, तो यहाँ पर जैसे फाइल पर क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे, सॉरी एडिट लिखा होगा, एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पर नीचे ले आपको दिखाई दे रहा है कॉपी। जैसे आप कॉपी करेंगे तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। इसके बाद फिर एडिट पे जाएंगे और यहाँ पर लिखा होगा पेस्ट, तो इसे आप पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आप तो ये इसी हिस्से के ऊपर ही इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इसको पकड़ के आप कई बार भी ड्रैग कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है। एक ये है कि आप इसे पकड़कर माउस के राइट क्लिक करेंगे तो एक आपकी कॉपी बना देगा। तीसरा तरीका ये आता है कि कीपैड के आप कंट्रोल C, ठीक है, फिर आप करेंगे कंट्रोल V, तो ये इसी के ऊपर कॉपी बनाकर आपको दिखा देगा। तो अब इसे पकड़ के आप कहीं बार भी ड्रैग कर सकते हैं। तो टाइटल बार में ये था कि आप जो काम करना चाहते हैं, ठीक है, जिस फंक्शन को आप यूज़ करना चाहते हैं उसका नाम मेंशन होगा टाइटल बार के ऊपर में, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर आता है मेन्यू बार। इस हिस्से को हम कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या होता है, मेन्यू बार में ये होता है कि
अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं या फिर आप न्यू डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं या फिर आप पहले से डिज़ाइन किए हुए फाइल को ओपन करना चाहते हैं या आप पेज के साइज़ को कम या बड़ा करना चाहते हैं, तो ये सब स्टैंडर्ड बार यानी कि मेन्यू बार में, तो ये सब आपको मेन्यू बार में दिखाई दे रहा है। ये ऊपर इसकी हिस्से को हम कहते हैं मेन्यू बार, और इसके नीचे ये बार जो आपको नज़र आ रही है इससे हम कहते हैं स्टैंडर्ड बार। स्टैंडर्ड बार में क्या होता है? स्टैंडर्ड बार में पेज का साइज ये जो पेज है इसका साइज, यानी ये पेज लेटर में ले सकते हैं, कस्टम में ले सकते हैं, लीगल यानी A3 A4, ज़्यादातर A4 या लेटर या लीगल चलता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लेटर पेज लिया हुआ है तो ये ऊपर मिलीमीटर में दिखाई दे रहा है, यानी कि ये मिलीमीटर में हमें ये पेज मिला है। तो जैसे मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि हमने डिज़ाइनिंग जो करनी है उससे रखना है हमने इंचज़ में, ना कि मिलीमीटर में। तो इंचज़ में हम इस वजह से रखेंगे कि जब आप यहाँ पर इंचज़ में काम करेंगे तो उसका जब आप प्रिंट लेंगे ना वो फिट्स में निकलेगा। अगर आप यहाँ पर मिलीमीटर में काम करें तो उसका प्रिंट लेना जाएं तो वो प्रिंट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड बार में क्या होता है? स्टैंडर्ड बार में होता है पेज का साइज, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ठीक है, यूनिट्स वगैरह, नाइट डिस्टेंस, ये सब आपको स्टैंडर्ड बार में मिलेगा। तो इसके बाद फिफ्थ नंबर पर आता है रूलर बार, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, इसको पकड़ के यहाँ से पकड़ के आप पेज को या डिज़ाइनिंग को ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट कहीं पर भी कर सकते हैं। इससे हम कहते हैं रूलर बार, ठीक है। और 6 नंबर पर आता है टूल बार। इस हिस्से को हम कहते हैं टूल बार, यानी कि टूल बार की मदद से हम डिज़ाइनिंग को अपने अंजाम तक यानी कि डिज़ाइनिंग को कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और 7वें नंबर पर आता है ड्राइंग एरिया। तो जिस हिस्से पर हम ड्राइंग करते हैं उससे कहते हैं ड्राइंग एरिया। 8 नंबर पर आता है स्क्रॉल बार, ठीक है। डिज़ाइनिंग को हम आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा सकते हैं, उससे हम कहते हैं स्क्रॉल बार। 9 नंबर पर आता है कलर प्रॉपर्टीज। इस हिस्से को हम कहते हैं कलर प्रॉपर्टीज, यानी कि जैसे हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे तो अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर खूबसूरत सा कलर फिल हो जाए। तो यहाँ पर हम येलो कलर फिल करना चाहते हैं तो येलो कलर के पास कर्सर लेकर इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद ही रेक्टेंगल के ऊपर वो कलर ड्रैग हो जाएगा। तो हम कोई और कलर करना चाहते हैं तो इस कलर को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं, रेड करना चाहते हैं रेड को कर सकते हैं। तो इस हिस्से को हम कहते हैं कलर प्रॉपर्टीज। और 10 नंबर पर आता है स्टेटस बार। ये जो आपको नज़र आ रहा है इस हिस्से को हम कहते हैं स्टेटस बार, या जो आपको ये नीचे नज़र आ रहा है इस हिस्से को भी हम कहते हैं स्टेटस बार। आज की वीडियो यहाँ तक थी। तो जिन मेरे भाइयों को आज की वीडियो की समझ ना लगी हो वो मुझे नीचे कमेंट्स करके पूछ सकता, तो उसके कमेंट्स का मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आप सबसे गुजारिश है कि आप इस कोर्स की प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लीजिएगा। बुकमार्क करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारे लेक्चर बर वक्त मिलते रहेंगे, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा
तो उससे क्या होगा कि हमारे जैसे मैं वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, तो आप सबसे पहले वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।